किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि ग्वार के ऊपर। ग्वार जो कि एक महत्वपूर्ण किसान की प्यारी फसल है और हर किसान इस बात की आस लगाए बैठा है कि कब ग्वार तेज होगा, कब हम इसे सेल करेंगे और कब हमारे घर के अंदर आमदनी होगी। साथियों, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए और मैंने आपको आगाह किया था कि ग्वार के अंदर तेजी जरूर आएगी। और मैंने ये भी कहा था कि आप किसी तरह के भ्रम न रहें, ग्वार के अंदर मंदा कतई नहीं है। आप अपना माल सोच विचार कर बेचें, बाजार के ऊपर नज़र रख कर बेचें, बाजार का सारा ध्यान करके ही अपना माल सेल करें। और ये भी साथ में कहा था कि ज़्यादा ही ज़रूरतमंद या मजबूरी हो तो आप कम से कम अनाज थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से अनाज बाज़ार में बेचें। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो मेरे पास उपलब्ध होती है, मेरे द्वारा आपको दी जाती है, उन सब की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। यदि आप इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके, आपको समय पर जानकारी मिल सके। दूसरा, आप शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें ताकि वो भी सावधान हो जाएं, ताकि उन्हें भी किसी तरह का नुकसान न हो। साथियों, आज 10 बजे नेट खुलते ही सोमवार का दिन था और ग्वार के अंदर चमके लगने शुरू हो गए थे। साथियों, मैं आपको एक बात से ये अवगत कराना चाहता हूँ, हमेशा के लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस कम्युनिटी के अंदर, जिस अनाज के अंदर उठापटक देखने को मिलेगी, खरीद बेच देखने को मिलेगी, NCDX के ऊपर धुआंधूस पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, तो आप ये समझ लेना कि इसमें कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि हम खेतों में काम करते हैं, अपने घर में रहते हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं होती जितनी आगे जो बाजार में काम करने वाले बड़े या छोटे व्यापारियों को होती है। ज़्यादातर बड़े व्यापारी जब भी थोड़ी तेज़ी दिखाई देती है उसमें कूदने की कोशिश करते हैं। साथियों, उसी तरह जो तूर है, हरा दाल का जो MSP से ऊपर खरीद करने का निर्णय सरकार ने लिया है और पोर्टल खोल दिया है, वही इसी कारण से, क्योंकि देश के अंदर तूर दाल की कमी थी और बाहर से मंगवाने पर वो महंगी पड़ती थी, और जो कमी थी तो सरकार ने चाहे MSP पर मिले चाहे MSP से ऊपर मिले, उन्होंने खरीद शुरू कर दी और उसके अंदर व्यापारियों ने भी अपनी एंट्री करनी शुरू कर दी। ठीक उसी तरह ग्वार के अंदर आज पूर्णतः उठापटक देखने को मिली, धुआंधू चमके लगने शुरू हो गए। सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक 400 रुपये तक ग्वार गम को उठाया गया। एक बार फिर 50-100 रुपये दबाया, परंतु फिर तेजी का माहौल बना। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवानी मंडी में आज ग्वार लगभग 5500 रुपये के लगभग बोली पर बिक चुका है। तेजी दिखाई देने लग गई है। मंडियों के अंदर बहुत ही कम तादाद में ग्वार आ रहा है। 13-14 हज़ार बोरी के लगभग ग्वार सिमटता जा रहा है। साथियों, मैंने ये पहले भी कहा था कि इतनी यदि आमदनी आती है, किसान अपना हाथ टाइट कर लेता है, किसान अपना माल मुनाफे के बगैर कम कीमत में बाजार में नहीं बेचता है, तो आप बेफिक्र रहें, तेजी आएगी आएगी। परंतु कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किए थे कि 15,000 बोरी यदि प्रतिदिन आता है तो भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों। मेरा मानना है कि एक बार फिर ग्वार को स्टोरी जिन्होंने स्टॉक कर रखा है, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा माल है, वो बाजार में उतारने की कोशिश करेंगे और बाजार को दबाने की कोशिश करेंगे, परंतु ये ग्वार अब दबेगा नहीं। दिन ब दिन ग्वार में चमके लगेंगे और तेजी की ओर चलेगा। और इस बात से मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि पिछले 15 दिनों में ग्वार ने जो स्थिरता बनाई थी तो 5,000 से नीचे के भाव कहीं भी देखने को नहीं मिले थे। तो आप इस बात को मान के चलो कि मंदी के कोई कहीं कतई चांस नहीं है। ग्वार के अंदर अब 8-9 महीने का समय और शेष है। ग्वार की दिन ब दिन एक्सपोर्ट मांग बढ़ रही है। कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि लाल सागर के अंदर युद्ध है, हो जाता है तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। साथियों, इस तरह के युद्ध में, इसी तरह की झड़पों में इन तरह के आयात और निर्यात के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये पूरी दुनिया में चलती रहती हैं। हो सकता है 15-20 दिन तक कभी थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, या कोई किसी माल को पहुंचने में देरी हो जाए या पहुंचाने में देरी हो जाए, परंतु युद्ध से किसी तरह की मांग में कमी नहीं आने वाली। एक बात मैंने पहले भी वीडियो में बता दी थी कि अमेरिका के अंदर स्वाइन बढ़ने की उम्मीद है
हो सकता है वो फैसला जल्दी हो जाए और उनकी मांग बढ़ जाए। साथियों, आप बेफिक्र रहिए, ग्वार के अंदर 100% तेजी के माहौल बन रहा है। और मैंने ये भी पहले वीडियो में बता चुका हूं कि यदि अब की बार तेजी नहीं आएगी तो फिर कभी नहीं आएगी, क्योंकि अब की बार जो सुनेरिया बन रहे हैं वो ग्वार के बिल्कुल ही अनुरूप बन रहे हैं। इसलिए साथियों, मेरा आपसे यही विनय निवेदन है कि आप अपने विवेक से काम करें, बाजार पर नज़र रख काम करें, मंदे भाव में अपना माल न निकालें। यदि बहुत ही मजबूरी और ज़रूरत हो तो अपना माल बाजार में बेचें, क्योंकि किसान को पैसे की अत्यधिक ज़रूरत होती है। अनाज बेचे बगैर वो काम नहीं चला सकता। ग्वार के किसान जो केवल ग्वार पर निर्भर हैं उनको तो समस्या आती है, बाकी किसानों को थोड़ी समस्या कम आती है। साथियों, मैं आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि यदि आज जो ट्रेडिंग हो रही है NCDX पर, इसी तरह यदि ट्रेडिंग होती रहती है तो ग्वार को कोई नहीं रोक सकता। किसान को अच्छे भाव मिलने तय। लंबा समय पड़ा है और इस समय को देखते हुए आप ग्वार को होल्ड करके रखें। साथियों, 5253 रुपये हाईएस्ट में बिकने वाला ग्वार आज 5400 बिक रहा है। इसी तरह आने वाले समय के अंदर सभी विशेषज्ञों का मान रहा है कि तेजी जरूर आएगी। और जो मंदी चली, इस मंदी का हर एक आदमी को अफसोस है और वो ये सोचता है कि ये मंदी नहीं होनी चाहिए थी, परंतु आई तो आई, क्यों आई। परंतु फिर भी जो ना था वो हो गया। जो खेल चल रहा था वो समाप्त होने के कगार पर है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन कि आपको इसी तरह की जानकारी मैं देता रहूं और आप सुनते रहें, रात तक आप तक मैं पहुंचाता रहूं और हम सब मिल बैठकर इस चर्चा के माध्यम से हमारा आपस का जो ज्ञान है वो बटोरते रहे, आपसे विचार विमर्श करते रहे, ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। आप सावधान रहें। मैंने जो आज को जो सुनेरिया ग्वार का था, आज का जो सिस्टम, आज का जो आगे पीछे का जो विचार था आपके सामने रख दिया है, क्योंकि ग्वार के अंदर सुबह 10 बजे से ही उठापटक जारी है और तेजी की ओर चल रहा है। इसलिए कृपया करके ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान और वो भी मंदे में अपना माल बाहर न निकालें। यदि हम थोड़ा हाथ टाइट करते हैं, इस आमदनी को थोड़ा और घटा देते हैं, इससे कम आमदनी होना तो मुश्किल है, परंतु फिर भी यदि 1000-1500 बोरी और घट जाती है तो इसमें जल्दी तेजी आने की संभावना बनती है। इसलिए कृपया करके अपना माल अपने विवेक से बेचें और बहुत ही मजबूरी में ग्वार को निकालें, अन्यथा ग्वार को होल्ड करके रखें ताकि अच्छे भाव पर अच्छा मुनाफा मिल सके। साथियों, किसान भाइयों, आपका मेरी बात सुनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।